मेरे अगले कदम यही है कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़ा खटखटाना, और उसके बाद में मेरा यही रहेगा कि मेरा अधिकार है, क्योंकि अपना न्याय मांगने के लिए दुनिया को, देश को दिखाना है कि हमें न्याय दीजिए। प्रधानमंत्री जी मुझे न्याय दीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे न्याय दीजिए। विरोध आप लगातार कर रहे हैं, मुझे न्याय मिलेगा जब ही हम शांत बैठ जाएंगे। कुछ करेंगे आप? और शांत कैसे बैठेंगे? जब किसी की जमानत खारिज होगी तो उनके गुंडे चारों तरफ घूमेंगे मारने के लिए, मेरे पति को मारने के लिए, मेरे बच्चों को मारने के लिए। हमें, क्योंकि मैं तो बाहर रहती हूँ 24 घंटा, सुबह निकलूंगी, रात में 9 बजे जाऊँगी, 10 बजे आऊँगी, तो बच्चे मेरे अनसेफ हैं, बिना सुरक्षित हैं, उनके पास सुरक्षा नहीं है। मैं तो कल हो सकता है मैं जंतर मंतर में बैठूँ 10 से 5। आपको बैठने देंगे? परमिशन? नहीं बैठे देंगे तो रोड में बैठेंगे, क्या करेंगे? लेकिन अपना इंसाफ तो मांगेंगे ना प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री से न्याय तो मांगेंगे, न्याय तो दीजिए। अगर नहीं बैठने का अधिकार है तो न्याय का तो अधिकार है ना, न्याय तो दीजिए मुझे। पहुंचेंगे कल? जी नहीं, अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगर 4 लोग तक बैठेंगे तो कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है। वो तो मेरे ख्याल से अपनी माताजी और अपनी फैमिली के साथ बैठना चाहती है, उसमें कोई कानूनी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। कहाँ बैठना चाहती है ये उसका अधिकार है। हाँ, तो ये भी उसका अधिकार है। वो तो वैसे भी प्रोटेस्ट करने के लिए डेजिग्नेटेड जगह है, तो कोई कानूनी तौर पे उसे रोक नहीं सकता। जो भी रोकेगा वो अपराध करेगा। ये बात मैं आपके माध्यम से, अगर किसी के मन में ऐसी इच्छा जागृत हो तो वो अपराध करेगा और हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्नाव रेप विक्टिम को लेकर कुलदीप सिंह सेंगर को जिस तरह से हाईकोर्ट से जमानत मिली, उसके बाद देश भर में विरोध का स्वर तेज हो गया। योगिता बवाना जो कई जगह पर प्रोटेस्ट कर रही हैं और इस पूरे मामले में इंसाफ की मांग कर रही हैं, चाहे वो इंडिया गेट हो, दिल्ली हाई कोर्ट हो। आज वो खुद यहाँ प्रेस क्लब पे हैं और बता रही हैं कि वो संसद भवन तक जाएंगी, आवाज तक। योगिता जी, लगातार विरोध आपका चल रहा है, अभी आप लोगों का क्या रणनीति है और कहाँ तक आप लोग जा रहे हैं? देखिए, रणनीति ऐसी चीज़ों में नहीं होती है जहाँ देश की बेटियों की बात होती है। हम कोई रणनीति से तय नहीं करते हैं, पर हमारा दिल में आक्रोश है और हम चाहते हैं कि हमें सुने। विपक्ष के नेता ने हमारी सुनी, पर ये पार्लियामेंट जो कि अभी बंद है, पर एक सांकेतिक रूप से हम जाना चाहते हैं इस तरफ और पूछना चाहते हैं कि जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, क्या देश की बेटियों के लिए सच में उनके मन में सोच है? किस तरह से सुरक्षित की जाएंगी हमारी अंकिता भंडारी? एक सेकंड थोड़ा सा गलती, एक सेकंड गलती हो गई, गलती मेरे से हुआ। सॉरी गलती मेरे से। रोड। उन्नाव रेप के मामले में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है और योगिता बवाना जो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, अब यहाँ से वो संसद भवन की तरफ जा रही हैं। मैम, क्या है विरोध का पूरा मामला और कहाँ तक आप लोग जा रहे हैं? देखिए, हमने तो हर तरफ से कोशिश की कि ये जो मुद्दा है ये देश की बेटियों का है, चाहे वो अंकिता भंडारी हो, देश की हर रेप पीड़िता हो या रेप पीड़िता ना भी हो, पर देश की बेटी हो जिसे मनोबल की ज़रूरत है। इस फैसले के बाद सब आहत हैं और उनका विश्वास हमारे संविधान से उठ गया। मैं तो संविधान में उनका विश्वास जगा रहे, इसलिए ये आग्रह कर रही हूँ। और विपक्ष के नेता ने हमसे मुलाकात की, पर मैं चाहती हूँ कि ये जो पार्लियामेंट है, जो कि अभी बंद है, पर सांकेतिक रूप से यहीं पर लोग, पावरफुल लोग बैठते हैं जो पॉलिसी लिखते भी हैं, बनाते भी हैं। देश की बेटियों को सुरक्षित करना भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। ये सेवादार हैं हमारे, तो ये अगर सेवादार हमसे नहीं मिलेंगे तो कम से कम संकेतित रूप से ये मैसेज जाएगा कि हम इधर गुहार लगाने आए थे। हम बहुत बार पहले भी गुहार लगा चुके हैं। मैम, सीबीआई की तरफ से अपील फाइल कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में और सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि हाई कोर्ट के फैसले की समीक्षा करें। क्या आप लोग भी अपील करेंगे? हालांकि ये कहा गया है कि कैविएट फाइल किया गया है, तो क्या मांग होगी देश की सबसे बड़ी अदालत से? जी, यही मांग होगी कि ये जो फैसला आया है ये गलत है और इसको खारिज किया जाए। तो हम चाहते हैं कि ये फैसला खारिज रहे। और सुप्रीम कोर्ट से हमारी भी यही है और सीबीआई की भी यही मांग है, तो हम सभी लोगों की एक ही मांग है और इसको खारिज करवा के ही रहेंगे और उसके लिए हमारे वकील अधिवक्ता हमेशा लगातार काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ये पूरा जो प्रदर्शन है वो चल रहा है और प्रदर्शन की जो मुख्य वजह है वो संसद तक जाना है, जहां तक सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि अब संसद तक अगर ये लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे तो तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो आवाज है वो लोगों तक पहुंचे। बहरहाल इस पूरे मामले में सीबीआई की तरफ से अपील दाखिल की जा चुकी है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये प्रदर्शन जो है
वो लगातार जारी है। हालांकि देखिए इस पूरे मुहिम में तमाम जो लोग हैं वो भी जुड़े हुए हैं और अब सीधे तौर पर ये लोग संसद भवन जाएंगे, जहां पर ये मांग करेंगे कि जस्टिस, आप देख भी सकते हैं इनके हाथ में भी जो पैम्पलेट है उसमें जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी, उन्नाव विक्टिम्स, तो ये तमाम चीजें फिलहाल लिखी हुई हैं इस पूरे मामले में। अब कहीं ना कहीं इंसाफ की मांग की गई है। बहरहाल सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल कर दी है, तो देखना है कि देश की सबसे बड़ी अदालत फिलहाल इस पूरे मामले में क्या कुछ फैसला लेती है। लेकिन लगातार विरोध प्रदर्शन फिलहाल दिल्ली में जारी है इस पूरे मामले। सरकार से अपील कर रहे हैं कि न्याय कीजिए, हिंदुस्तान की महिलाओं को सुरक्षा की ज़रूरत है। और आज हम सिर्फ उन्नाव की बेटी की तरफ से नहीं, हम हर महिला की तरफ से बात कर रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए। जो प्रभावशाली लोग हैं वो इस तरीके से छूटने नहीं चाहिए। और आज अगर हम यहाँ बैठे हैं, चाहे आप इसको सिंबॉलिक प्रोटेस्ट कहें, पर हम आवाज़ उठा रहे हैं कि एज विमेन ऑफ दिस कंट्री वी नीड प्रोटेक्शन, वी नीड स्ट्रॉन्ग लॉज, वी नीड पावरफुल पीपल, नॉट वी नीड एवरी कल्प्रिट। मतलब रेप जो है या जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होते हैं उनमें आई थिंक लाइफ सेंटेंस भी इनफ नहीं है। आपने जिस तरीके से ये कुलदीप सेंगर की लाइफ सेंटेंस को सस्पेंड किया, ये एक बहुत ही गलत मैसेज आपने देश की बेटियों के प्रति भेजा है। आज हम यहाँ इसीलिए बैठे हैं क्योंकि हम हर उस बेटी की तरफ से न्याय मांग रहे हैं। दिल्ली पुलिस लगातार विरोध कर रही है, आपको बैठने नहीं दे रही है। काश दिल्ली पुलिस बलात्कारियों का भी विरोध करे, बेटियों को बचाने के लिए भी कुछ करे। तो इनके विरोध का हमें क्या सीरियस लें, आप बताइए। ये तो कहीं पे भी नहीं बैठने देंगे। कल मैं जंतर मंतर गई, वहाँ पे भी हट जाओ। अरे जंतर मंतर तो बना प्रोटेस्ट के लिए, तो जाए कहाँ, अपनी आवाज़ मत उठाओ। बस सिंपल है, बलात्कार हो, गैंग रेप हो, अत्याचार हो, मर्डर हो, बस आवाज़ मत उठाओ, चुप रहो। यही आपकी सज़ा है हिंदुस्तान में पैदा होने वाली बेटियों के लिए। तो देखिए लगातार विरोध हो रहा है। जो पुलिस के जवान हैं वो भी मौके पे हैं। हालांकि उनकी तरफ से सीधे तौर पर ये कहा गया है कि कहीं ना कहीं जो यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है उसकी इजाज़त फिलहाल नहीं है। लेकिन तमाम लोगों की ये मांग है कि इंसाफ जो है वो उन्हें चाहिए और इसीलिए ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये विरोध प्रदर्शन फिलहाल सांकेतिक विरोध प्रदर्शन के आधार पर संसद भवन के बाहर किया जा रहा है, ताकि इस पूरे मामले में न्याय की जो मांग की जा रही है वो न्याय फिलहाल पीड़िता को जरूर मिले। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत चाको के साथ सुशील पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।